नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का द शाला जंक्शन यूट्यूब चैनल पर मैं किशन गुर्जर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी यूडाइस प्लस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सत्र 2022-23 के लिए यूडाइस प्लस डाटा ऑनलाइन बनना शुरू हो गया है और शीघ्र ही इस कार्य को सभी विद्यालयों द्वारा पूरा किया जाना है। अतः इसको किस प्रकार भरा जाना है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसमें 4 सेक्शन के अंतर्गत यह डाटा भरे जाने हैं, जो किस प्रकार भरे जाएंगे। प्रोफाइल और सुविधाएं जो सेक्शन है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, उसको कैसे भरना है। टीचर मॉड्यूल जो है उसको कैसे भरना है और स्टूडेंट मॉड्यूल कब आएगा और कैसे भरा जाना है। रिपोर्ट में मॉड्यूल क्या है, इसकी समस्त जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु यूडाइस प्लस की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी तक आपने द शाला जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं यूडाइस प्लस डाटा फीड करना। साथियों, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपको लैंग्वेज इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, और यदि हिंदी में कंफर्टेबल है तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन टैब पर जाकर सबसे पहले, क्योंकि हमें एक एक करके सारे मॉड्यूल पूरे करने हैं, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल और सुविधाएं यानी प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो मॉड्यूल है इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यूडाइस के लिए डीसीएफ डाटा एंट्री के लिए यहाँ पर यूजर नेम आपको भरना होगा। ये यूजर नेम आपके डाइस कोड है जो आपके विद्यालय में उपलब्ध है, और इसके पासवर्ड जो आपके जो पुराने पासवर्ड हैं वही पासवर्ड होंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आप यहाँ पर फिर से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद आप यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक होम है, फिर उसके बाद यहाँ पर होम है, होम के बाद चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल यानी आप प्रोफाइल को देख सकते हैं। प्रोफाइल पर जाने के बाद आप यहाँ पर यूजर आईडी, जो संस्था प्रधान का नाम है वो आ जाएगा, उनका जो पद है, डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, और यहाँ पर जो क्षेत्र यानी कि विद्यालय का नाम आ जाएगा, उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इसमें, यानी वो यूजर है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी और मोबाइल नंबर आ जाएगा। और यदि इसमें किसी प्रकार का अपडेट करना है तो एडमिन से संपर्क करने के लिए यहाँ कहा गया है, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी है उनसे संपर्क करके हम इसमें अपडेट करवा सकते हैं। चलिए फिर से हम चलते हैं जहां से हमें डाटा फीड करना है, डाटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पर 3 आपको टैब दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड प्री फिल्ड डीसीएफ, यानी कि पहले से ही फिल की हुई भरी हुई जो डीसीएफ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, यानी कि प्रोफाइल और सुविधाएं। फिर आपके यहाँ पर आगे है टीचर मॉड्यूल आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक एमआईएस और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सारी जानकारी आपको ऊपर डिस्प्ले हो रही है। वेलकम और आपके जो संस्था प्रधान है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। लॉगिन आईपी वगैरह, मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर, लॉगिन टाइम वगैरह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ होगा डाटा कैप्चर 2022-23। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक सूचना आपके सामने इंपॉर्टेंट नोट्स करके डिस्प्ले हो जाएगी। बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा, डीसीएफ वुड बी अपीयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली, यानी कि यहाँ पर स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको देख लेनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें संशोधन करना है, किसी भी प्रकार का आप करेक्शन करना चाहते हैं तो ब्लॉक एमआईएस यानी ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। एक फॉर्म भी है जो आपको प्राप्त हो चुका होगा, फॉर्म A01, उसको उसमें आप करेक्शन जो भी करना है प्रोफाइल में वो भरकर आप जमा करा सकते हैं और उसके माध्यम से आपके करेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ से आप देखेंगे कि स्कूल का नाम है, कैटेगरी है,
कि कैटेगरी यानी कि प्राइमरी है या अपर प्राइमरी, सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी है, किस तरह का आपका विद्यालय है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे यूडाइस प्लस कोड जो आपके स्कूल के वो हो जाएंगे। बैक टू डैशबोर्ड यानी पीछे जाने के लिए यहाँ पर है। डाटा कैप्चर फॉर्मेट के यहाँ पर बिंदुवार जो है यहाँ टैब दिए हुए हैं, आप सीधे किसी भी टैब में जाके इसको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो सारे टैब जो है बिंदुवार आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 1.1 से जो डीसीएफ है वो प्रारंभ हो रही है, 1.1 से 1.17, फिर 1.18 से 1.38, इस तरह से एक एक करके लास्ट यहाँ पर पहले सेक्शन में आप देखेंगे 1.61 से 1.62 पर पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोफाइल और फैसिलिटीज वाला। उसके बाद फैसिलिटीज, प्रोफाइल में होने के बाद फैसिलिटीज में जब हम जाएंगे तो वो 2.1 से शुरू होगा और 2.27 पर जाकर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डिटेल रिपोर्ट कार्ड जो है अभी अवेलेबल नहीं है, या जब भी अवेलेबल होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड डीसीएफ एंड स्कूल रिपोर्ट, ये डाउनलोड बटन अभी शो नहीं हो रहे हैं, ये बाद में आप जब भर देंगे और बाद में जो है इसको ये शो हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप यहाँ भी एक चीज देख सकते हैं कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट के ये जो टैब दे रखे हैं, इनमें आप किसी भी टैब पर सीधे जा सकते हैं। जैसे मुझे मान लो यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी या क्लासरूम में जाना है, 2.1 में जाना है, तो सीधे ही मैं यहाँ से 2.1 पर क्लिक करूंगा तो मैं उस पेज पर पहुंच जाऊंगा। तो आप रेंडमली किसी भी पेज को पहले कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से ही इसको फिल करें, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और एक एक करके आप पूरा डीसीएफ जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, सारी डाटा एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी एक पेज पर जाएंगे तो एक पेज पर जाने के बाद आप यहाँ आप जब भी उसमें जब शुरू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अभी उसमें नीड करेक्शन, इस तरह का जो है यहाँ पर शो हो जाएगा नीड करेक्शन। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा और यहाँ केवल लिखा हुआ आएगा नीड करेक्शन। जिस तरह से ये लिखा हुआ है ऐसा नीड करेक्शन लिखा हुआ होगा। फिर जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप पूरा करते जाएंगे, यहाँ पर उसका स्टेटस आ जाएगा कंप्लीटेड। जैसे मान लो ये कंप्लीट हो गया है तो ये कंप्लीटेड लिखा हुआ जाएगा। और ये लास्ट कब आपने इसको अपडेट किया था, लास्ट कब आपने इसको इसमें कुछ डाटा एंट्री की थी, वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि स्कूल यूजर इस यूजर से इतनी तारीख को आपने लास्ट यहाँ पर इसको अपडेट किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप इस डीसीएफ को एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ से हिंदी कर लेता हूं। इसके बाद हम देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से हिंदी हो गया है और आप एक एक करके भरेंगे। सबसे पहला है स्थान का विवरण, तो यहाँ इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसमें पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, जिसमें स्कूल का नाम, जिले का नाम, यूडाइस ब्लॉक का नाम, इस स्कूल स्थान का प्रकार क्या है, ग्रामीण है या शहरी है। यदि ग्रामीण है तो फिर आपको यहाँ पर जो सूचनाएं भरनी है कि राजस्व ब्लॉक कौन सा है और आपके गांव का नाम क्या है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है। अगर शहरी है तो उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पर टैब जो है ओपन हो जाएंगे। जैसे यदि शहरी है तो शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है, वार्ड का नाम कौन सा है, ये सब इसमें आ जाएगा। स्कूल का पता यहाँ से भरना है, पिन कोड और सीआरसी यानी संकुल जन शिक्षा केंद्र का नाम, तो यहाँ पर आपके उसमें आप भर पाएंगे। और विद्यालय क्षेत्र का नाम, विद्यालय विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो यहाँ आ जाएगा। ये सारी चीजें पहले से ही प्री फिल्ड होगी, इसमें आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो आप ब्लॉक MIS ब्लॉक लेवल अधिकारियों से संपर्क करके, और एक फॉर्म है फॉर्म A01 वो फिल करके आप संशोधन करवा सकते हैं। संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर आ जाएगा, भौगोलिक स्थिति, अक्षांश देशांतर स्थिति क्या है, ये सारी प्री फिल्ड है, यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे स्कूल संपर्क विवरण, यानी कि स्कूल से किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता है, मोबाइल नंबर क्या है, स्कूल के लैंडलाइन नंबर, STD कोड, ईमेल है, स्कूल की वेबसाइट यदि है, प्रधानाचार्य या प्रभारी का विवरण, जो यूडाइस प्रभारी है उनका विवरण या फिर प्रधानाचार्य जी का विवरण। प्रधानाचार्य जी का जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, प्रधानाचार्य प्रभारी का नाम जो है वो यहाँ पर पहले से ही डिस्प्ले होगा, मोबाइल नंबर वगैरह। स्कूल की श्रेणी कौन सी है, जैसे प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी किस तरह की है, वो यहाँ से आपको डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद स्कूल में सबसे छोटी क्लास कौन सी है, निम्नतम और उच्चतम कक्षाएं कौन सी है वो आ जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखना है क्या प्री प्राइमरी सेक्शन आंगनवाड़ी के अलावा क्या स्कूल से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, ये आपको चेक कर लेना है। स्कूल के उपलब्ध संकाय स्ट्रीम उच्च माध्यमिक वर्गों वाले स्कूल के लिए
जैसे कौन कौन सी स्ट्रीम चलती है, जैसे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या वोकेशनल एजुकेशन या कोई भी अन्य स्ट्रीम यदि आपके विद्यालय में चलती है तो वो यहाँ से चेक कर लेना है क्या सारी जानकारी सही है या नहीं है। स्कूल का प्रकार कौन सा है, यानी कि बॉयज स्कूल है या गर्ल्स स्कूल है या को एजुकेशनल है, किस तरह का है, वो आपको यहाँ पर स्कूल का जो प्रकार है वो देख लेना है। स्कूल का प्रबंधन किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जिस तरह से भी है वो आपको देखना है। स्कूल प्रबंधन का जो यहाँ पर आप देखेंगे एक कोड डिस्प्ले होगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इस तरह से आपको लिखा हुआ आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ऊपर आ जाएगा और फिर आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्रबंधन संहिता 101 के लिए नोडल मंत्रालय विभाग का उल्लेख करें यदि है तो, प्रशासन का प्रकार किस प्रकार का, ये हमारे यदि लागू होता है तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। माध्यमिक अनुभागों संबंधी स्कूली संबद्ध बोर्ड मान्यता कोड, यदि आपके पास है माध्यमिक जो अनुभागों संबंधी स्कूल है तो वो किस बोर्ड से संबद्ध है, उसका मान्यता कोड क्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। स्टेट बोर्ड है तो उसका मान्यता कोड यदि है तो आप इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, वो फिल करना है। उच्चतर माध्यमिक अनुभागों संबंधी स्कूली संबद्धता से संबंधित यहाँ पर डिटेल है, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उनके लिए यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। कुल मिला के ये जो पहला जो पेज हमने खोला है स्थान का विवरण, ये हमें केवल चेक करना है और यदि इसमें किसी प्रकार का करेक्शन है तो हमें ब्लॉक MIS से संपर्क करके इसमें करेक्शन करवा लेना है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से आप अगला कर लेंगे। अगला करने के बाद आपके पास जो है अगला टैब ओपन हो जाएगा और वो इस तरह से 1.18 से 1.38 ये जो दूसरा टैब है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये दूसरा टैब ओपन हो गया। इसमें यदि आप देखेंगे तो विशेष रूप से इसमें मूल विवरण, जो श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता बोर्ड आदि से संबंधित यहाँ पर जो विवरण है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर प्रतिवादी विवरण, प्रतिवादी प्रकार, यानी कि रेस्पॉन्सिबल कौन है इस डिसेप को भरने के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो जाएगी। या आपको यदि भरने के लिए वहां कहा जाए तो आप इसमें भर सकते हैं, और यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन है, दिक्कत है तो आप ब्लॉक MIS से संपर्क करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यदि करेक्शन है तो आप आगे संपर्क कर सकते हैं। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल उनके लिए यहाँ पर जो है कब मान्यता मिली है, प्राथमिक कब हुआ, उच्च प्राथमिक कब बना, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको फीड करनी है या फीड की हुई आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर यदि किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप ब्लॉक MIS से संपर्क कर सकते हैं। स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष, यानी कि रेज कब हुआ है, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कब ये स्कूल रेज हुआ है, इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप आगे संपर्क करके इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या यह इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, यानी कि CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है। यदि हाँ तो आप यहाँ क्लिक करें, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेना, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यदि विशेष स्कूल है तो फिर यहाँ पर और एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख लेंगे कि आपका किस तरह का स्कूल है, वो किस श्रेणी का स्कूल है, उसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक है कि क्या यह शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है, यानी कि यह 2 पारियों में चलने वाला विद्यालय है, तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपके स्कूल से संबंधित ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या यह आवासीय स्कूल है, तो आवासीय है तो यहाँ से यस कर लेना है, और अगर नहीं है तो यहाँ नॉन रेजिडेंशियल कर लेना है। यदि आवासीय है तो फिर ये आपको पूर्तियां सारी करनी पड़ेगी। यदि पूर्ण रूप से आवासीय है या आंशिक रूप से आवासीय है, आवासीय स्कूल का क्या प्रकार है, ये सारी जो सूचनाएं है ये यहाँ पर हमें इसमें फीड कर देनी है। छात्रावास है, क्या कोई गैर आवासीय है या क्या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, तो अगर कोई वहां पर स्कूल का हॉस्टल वगैरह है तो इसकी जानकारी यहाँ पर हमें देनी है। क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है, यानी कि अगर छात्रावास में हम यहाँ पर हाँ करते हैं तो उसके बाद एक और आता है कि क्या बोर्डिंग या छात्रावास या ये जो है इस स्तर पर उपलब्ध है, प्राथमिक स्तर पर है या उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर है या उच्च माध्यमिक स्तर पर, इसमें हमें इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पर उपलब्ध है और हाँ करते हैं तो वहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यह डाटा एंट्री हो जाने के बाद हम 1.26 में चले जाएंगे। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, यदि यहाँ पर वैसे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है
ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ही भरा हुआ आएगा। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो एप्लीकेबल नहीं होगा तो वहां पर बिल्कुल ही इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि इसमें आपको भरना होगा तो यहाँ पर ये शो हो जाएंगे बटन, और यहाँ पर हाँ या नहीं जो भी आपके विद्यालय से संबंधित है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? क्या मातृभाषा में जो है उनका शिक्षण कार्य करवाया जाता है? तो आपको यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों यदि एक से अधिक है का उल्लेख करें। सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। यानी कि स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है, तो आप अपने स्कूल में पढ़ाने का माध्यम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है, किस माध्यम से जो है यहाँ पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पर एक एक करके इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप एक और रहे, चार यहाँ पर माध्यम दे रखे हैं। चौथा माध्यम क्या है? सारे माध्यम आप यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई अन्य माध्यम है तो यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि विषय के रूप में पढ़ाई गई 3 भाषाओं का उल्लेख नीचे कीजिए। यानी कि एक विषय के रूप में विद्यालय में कौन कौन सी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। तो सामान्यतः तो हम देखेंगे कि जो अधिकांश विद्यालय है उनमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। इसके अलावा यदि कोई भाषा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू वगैरह, सिंधी या राजस्थानी या अदर कोई गुजराती, पंजाबी, कोई भी भाषा आपके विद्यालय में यदि चलती है तो उसको आप सेलेक्ट अपने विद्यालय के अनुसार इसमें सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो 3 भाषाएं हैं उनमें से जैसे यहाँ पर एक भाषा ले लेंगे, वो किस किस कक्षा में पढ़ाई जाती है, जिन कक्षाओं में उस भाषा को पढ़ाया जाता है वो कक्षाएं, यहाँ कक्षाएं चुने में जाकर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद वो उस भाषा को पढ़ने वाले कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं और कितने ट्रांसजेंडर है, उनकी संख्या आप यहाँ पर भाषा ग्रहण करने वाले छात्र यहाँ पर आप जो है एंट्री कर देंगे। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज कौन सी जो है, एक भाषा हो गई, दूसरी भाषा कौन सी पढ़ाई जाती है वो यहाँ आ जाएगी, उसका पूरा प्रोसेस उसी के अनुसार होगा, ये सारा सब कुछ फिल कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड लैंग्वेज यदि जो पढ़ाई जाती है तो वो कौन सी है उसको आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यानी कि आपका जो है अपर प्राइमरी लेवल पर प्री वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित, प्री वोकेशनल से संबंधित कोई पाठ्यक्रम स्कूल में चलता है तो आप यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय से संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, यानी कि आपके स्कूल से सबसे नजदीकी और अदर जो विद्यालय है, कोई सरकारी विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय, वो कौन सा है और उसकी कितनी दूरी है, उसको उसके से संबंधित जानकारी यहाँ पर हमें फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक स्कूल यदि हम देखें, सबसे नजदीकी प्राथमिक स्कूल जो है वो कितना दूर है उसको किलोमीटर में यहाँ पर लिखना है। यदि आपका 2.5 है तो 2.5 इस तरह से आ जाएगा, जैसे यहाँ उदाहरण देकर समझाया भी गया है। 2.6 इस तरह से दूरी, 2.3 है या 2.7 है या 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, जो भी है आप यहाँ पर इसमें भर सकते हैं। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्कूल का, माध्यमिक स्कूल का और उच्च माध्यमिक स्कूल का, जूनियर कॉलेज का आप यहाँ पर दूरी भर सकते हैं। स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो दूरी है ये इनको छोड़ने के बाद पैदल दूरी कितनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये जो दूरी है वो भरनी है। पैदल चलकर जो जाने वाली दूरी है उसके हिसाब से ये स्कूल कितने दूर है उसको आपको यहाँ पर जो है एंट्री करना है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ या ना, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या, यानी पिछले शैक्षणिक सत्र, यानी कि पिछला जो शैक्षणिक सत्र रहा है, पिछला जो सेशन रहा है 2021-22, उसमें कुल कितने जो है अनुदेशात्मक दिन रहे हैं, इंस्ट्रक्टरल जो दिन है उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको जो है वो उसकी पूर्ति कर लेनी है। यानी टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर के आपको यहाँ पर भरने हैं। प्राथमिक में कितने दिन विद्यालय चला है, उच्च प्राथमिक में कितने दिन, माध्यमिक में कितने दिन और उच्च माध्यमिक दिन के लिए कितने दिन विद्यालय चला है, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन क्या रहा है, बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या आपको भरनी है। यानी यहाँ पर आपको औसत भरना है
तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रन भरने हैं आपको पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर हम जैसे राजस्थान में जो स्कूलों का समय है, तो आप यहाँ पर 6 आवर भर सकते हैं। अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन अध्यापकों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या यानी एवरेज स्कूल आवर्स फॉर टीचर्स पर डे कितना है, वो यहाँ पर आपको प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कितना है, ये आपको यहाँ पर भर लेना है। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी अगर लागू किया जा रहा है और तो वो किस स्तर पर किया जा रहा है, उसको आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। यदि प्राथमिक स्तर पर है तो यहाँ हाँ कर दीजिएगा, और प्राथमिक स्तर पर यदि हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो ओपन हो जाएगा, इसमें आपको ये भरना है कि प्राथमिक स्तर पर यदि चल रहा है सीसी, तो आपने पिछले वर्ष जो पूरे वर्ष के दौरान कितने आकलन किए हैं, उन आकलनों की संख्या यहाँ पर भरनी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डाइस फीडिंग का कार्य है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 30 सितंबर 2023 को आधार तिथि मानते हुए आपको ये यूडाइस डाटा फीडिंग करनी है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या सीसी कहां पर लागू हो रहा है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि प्राथमिक पर है तो उच्च प्राथमिक है, जो भी है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सीसी किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है, अगर किसी भी ग्रेड में सीसी लागू किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो है पूर्ति करने, क्या छात्रों का जो संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, यानी कि जो छात्रों का जो है यहाँ पर आपको ये भरना है कि स्टूडेंट्स का जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचयी रिकॉर्ड यहाँ रखा जा रहा है, इसको आपको देखना है। यदि हाँ, क्या छात्रों के संचय यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है, तो ये आप यदि चलता है तो बिल्कुल यहाँ पर आप यस कर देंगे। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तो तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर आकलन का जो भी मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पर राज्य केंद्र, राज्य के द्वारा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, राज्य सेकंड वाला ऑप्शन ले लेंगे। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, ये आपको यहाँ पर महीना बताना है। तो हमारे जो राजस्थान में मई से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाता है, तो हमें यहाँ पर मई सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आप सेव करके नेक्स्ट में भी जा सकते हैं या सीधे नेक्स्ट जा सकते हैं। यदि आप इसको सेव नहीं किया है तो सेव कर सकते हैं, और आप अगर सेव भी करना चाहते हैं और अगले जो है पेज पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट यानी जमा करें और अगला, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज 1.39 से 1.51 तक है। इसमें आप विशेष रूप से यदि हम बात करें कि इसमें किस तरह की जानकारी भरी जानी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें जो है 1.39 से MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम क्या है, भाषा, RTCC आदि से संबंधित हमें यहाँ पर जो है सूचनाएं भरनी है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर एक एक करके प्रश्न आते जा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और उत्तर आपको सेलेक्ट कर लेना है या आपको एंट्री कर लेना है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, हाँ या नहीं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि हाँ, तो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या है, कोड क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल बच्चे लड़के लड़कियां कितनी है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं, क्या आंगनवाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि है, हाँ या नहीं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक से ज्यादा आंगनवाड़ी है तो आप एक एक करके इस तरह से यहाँ पर पूर्तियां कर सकते हैं। क्या बाल वाटिका यानी सस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं, जैसा भी आपके स्कूल से संबंधित है कर ले। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का यदि नामांकन स्कूल में हो गया है और तो वहां पर आपको थोड़ा सा इस पूर्ति का ध्यान रखना है। तो विशेष, और क्या वो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इसकी पूर्ति आपको यहाँ पर कर लेनी है। यदि विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसका आपको ब्यौरा यहाँ देना है कि विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित कितने छात्र हैं, लड़के लड़कियां, और गत शैक्षणिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु इनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने थे, कितने गर्ल्स थे या बॉयज थे, वो यहाँ पर भरने हैं। गत शैक्षणिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, वो यहाँ भर लेनी है। विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है, विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है, और दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का क्या प्रकार है, ये समस्त पूर्तियां हमें कर लेनी है। यदि आपके स्कूल में आउट ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो नामांकित है, तो अगर नहीं है तो ये सारी जो एंट्री है वो अपने आप जो है ब्लॉक हो जाएगी, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है।
वर्तमान वर्ष 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षा यानी रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद शिक्षा में सुधार वृद्धि यानी कि लर्निंग इनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर उनकी संख्या आ जाएगी। गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा यानी कि कितनी बार आपके स्कूल में गत शैक्षणिक सत्र में जो है इंस्पेक्शन हुए हैं, स्कूल का विजिट हुआ है, शैक्षिक निरीक्षण कितने हुए हैं, वो आपको यहाँ पर जो है भर देने हैं। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी है, सीआरसी हेड समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या कितनी है वो बनी है। ब्लॉक लेवल पर बीआरसी बीओ द्वारा किए गए दौरों की संख्या, जिला या राज्य स्तर पर अधिकारियों के दौरों की संख्या आपको यहाँ पर भर लेनी है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आरटी मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है। यदि एसएमसी स्कूल में चलती है तो एसएमसी का गठन क्या आरटी के मानदंडों के अनुसार किया गया है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति यानी एसडीएमसी का गठन किया गया है, तो यहाँ पर हमें हाँ या ना भर लेना है। यदि एसएमसी के समान ही किया गया है तो यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है एसएमसी के समान, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यदि क या ख में हाँ है, यदि आपने गठन किया है तो फिर आपको यहाँ पर जो आगे वाली सूचनाएं भरनी है। पिछले सभी स्कूलों में एसएमसी एसडीएमसी होती है, तो वहां पर जो भी आपके एसएमसी है या एसडीएमसी है, आप यहाँ पर हाँ करेंगे तो ये नीचे वाली जो एंट्री भरने के लिए ये खुल जाएगा। और इसमें यदि आप नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में आयोजित एसएमसी एसडीएमसी बैठकों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर लेनी है। क्या एसएमसी एसएमडीसी या एसडीएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर अगर विकास योजना तैयार की है तो आपको कर देना है। और कब किस वर्ष के लिए की है तो यहाँ वर्ष आप इसमें आप भर देंगे। क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है, हाँ या नहीं। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति एकेडमिक कमेटी का गठन किया गया है। क्या स्कूल ने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी पीटीए का गठन किया गया है, बिल्कुल इसमें यस हो जाएगा, सभी विद्यालयों में ही है। हाँ, पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान यदि आपने हाँ किया है तो पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या कितनी है, तो वो आप यहाँ पर भर देंगे। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, तो आप यहाँ पर उससे संबंधित जानकारी दे देंगे। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है यानी कि एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले अगर इस तरह के कक्षा कक्ष है जिसमें एक ही कक्षा कक्ष में एक से अधिक कक्षाएं बैठती हो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है हाँ, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप कर लेना। यदि आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये सूचनाएं भरनी है कि एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं कौन कौन सी है, तो यहाँ से कक्षाएं चुननी होगी कि मान लो पहली दूसरी साथ बैठती है या तीसरी चौथी, तो यहाँ कक्षाएं हो जाएगी। बहु कक्षा में एक विशिष्ट दिन में भाग लेने वाले कुल छात्र कितने हैं वो यहाँ संख्या आ जाएगी। 1.49 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है किसी स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी किसी बिल्डिंग वगैरह में संयुक्त रूप से जब चलता है स्कूल कॉम्प्लेक्स का किसी का भाग होता है, जैसे कोई विशेष जो है उसकी ब्रांच वगैरह होती है, तो यहाँ पर हम भर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ज्यादातर राजस्थान में जो सरकारी विद्यालय है वो उसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है, अधिकांश में हम देखेंगे तो यहाँ नहीं आ जाएगा। क्या स्कूल परिसर स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक हब है, हब स्कूल है, तो यहाँ पर भी लगभग आपके जो है स्कूल के अनुसार आपको भरना है, अधिकांश विद्यालयों में नहीं आ जाएगा। हाँ, स्कूल परिसर स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्कूलों की संख्या यदि आप हाँ करते हैं तो कितनी है, पूर्व प्राथमिक कितने हैं आपके इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कितने आते हैं, प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, उच्च प्राथमिक कितने हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक कितने हैं, ये आपको पूर्ति करनी है। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी ईबीएसबी के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भर देनी है। और ये भरने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर जमा करें और अगला इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों शिक्षण सामग्री टीएलएम प्ले सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 2022-23 और ग्रेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए 2021-22 की उपलब्धता से संबंधित समस्त जानकारी यहाँ पर हमें जो है एंट्री करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि
एक एक करके आप पॉइंट देखेंगे तो 1.52 का जो 1 है उसमें क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, 2021-22 का जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो ये यहाँ पर भर लेना है। तो जुलाई या जो भी जिस महीने में प्राप्त हुई आपको वहां पर भरना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम जो है यहाँ पर टीएलएम उपलब्ध है, हाँ या नहीं, तो ये यहाँ पर आपको चेक कर लेना है और इस तरह से आपको इसकी पूर्ति कर देनी है। इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाली पूर्ति करने के बाद यदि टीएलएम है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध है तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर आप भर देंगे, यानी कि भाषा के लिए कितने बच्चों को टीएलएम प्रदान किया गया। यदि हाँ तो गणित के लिए टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर प्राथमिक में कितनी है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में कितनी है वो यहाँ पर एक एक करके पूर्ति कर लेनी है। क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, यदि ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फीड कर लेना है कि गत वर्ष में शैक्षणिक सत्र जो 2020-21 है उसमें कोई श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर आपको इसको जो है पूर्ति कर लेनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है यदि हाँ, यदि आपको जैसे इसमें पहले वाले में था कि ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल यदि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में प्राप्त हुआ है तो हमें आगे इसमें भरना है कि यदि हाँ, इफ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या जिनको श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध हुई है। यदि हाँ करेंगे तो ये खुलेंगे और आपको पूर्ति करनी है। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध यानी सप्लीमेंट्री ग्रेडेड जो मटेरियल है उस तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर आपको जो है भर देनी है। फिर आगे आ जाएगा कि स्कूल में स्कूल का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तकों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ पर प्राथमिक की कितनी है, उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी आपको भर देना है। और इसके बाद उस कक्षा के बच्चों के द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने या इश्यू करवाना या पढ़ने की संख्या रजिस्टर में देखते हुए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है कि प्राइमरी लेवल पर कितने बच्चों ने उसमें से इश्यू करवाई है और सेकेंडरी लेवल में कितने बच्चे हैं, अपर प्राइमरी लेवल में कितने हैं या सीनियर सेकेंडरी में कितने हैं, वो आपको यहाँ पर सूचना भरनी है। तो ये आपको ध्यान से भर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वर्ष में अपने बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या, यानी कि यहाँ पर आपको ये यहाँ पूर्ति कर लेनी है कि दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या, यानी नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल थ्रू टीचर ऑफ दैट ग्रेड of regarding learning outcomes to be achieved by their child in the given year। तो ये यहाँ पर आपको संख्या लिख लेनी है। क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN प्राप्त करने में के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल है, तो यहाँ पर आपको भर लेना है। क्या स्कूल के सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, ये भर लेना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, तो ये यहाँ पर फिल करना है कि वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड पीयर लर्निंग की यहाँ पर बात की है, तो यहाँ पर आपको भर लेना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है, ये भर लेना है। क्या स्कूल में अन्य छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यदि हाँ तो उस माह का यहाँ उल्लेख करना है जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपका अगला टैब आ गया है 1.53 शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI उनसे संबंधित यहाँ पर ये पूरा जो है पेज है कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स KPI और ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक ईयर मटेरियल्स आदि से संबंधित यहाँ पर ये टैब है।
तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। देखिए, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल। तो यहाँ पर ये संख्या आपको भर लेनी है कक्षा के अनुसार। फिर गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या कितनी है वो इसमें भर लेनी है। क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं? यदि हाँ तो या नहीं तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सूचना भर देनी है। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो आपको यहाँ पर उसकी सूचना भर देनी। लगभग सभी में अधिकांश स्कूल में ये सब कुछ होता है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। सीखने के परिणामों पहचाने गए हार्ड स्पोर्ट की कुल संख्या, ये यहाँ पर आपको भरना है कि टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स, तो उसकी संख्या आपको कक्षा के अनुसार यहाँ पर लेनी है। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले जो छात्र है उनकी संख्या कितनी? नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑफ साइबर ऑन साइबर सेफ्टी, इससे संबंधित आपको यहाँ पर संख्या भर लेनी है। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर भर देनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट्स पर जो ट्रेनिंग ली गई है, तो वहां पर आपको यहाँ पर सूचना भर देनी है और आगे बढ़ जाना है। हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है आपका टैब हो जाएगा सामने आपका जो 1.54, ये जो टैब है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें जो है देखिए खंड 1B स्कूल सुरक्षा, सभी प्रकार के स्कूलों के लिए यहाँ पर स्कूल सुरक्षा से संबंधित जो है समस्त जानकारी है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान से बने। स्कूल सेफ्टी फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न है, उनके आपको यहाँ पर उत्तर हाँ अथवा नहीं में देने हैं। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना यानी SDMP विकसित की गई है? क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है? क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा है तो नोडल शिक्षक है? क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण देते हैं? क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में एक भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? यदि यहाँ पर 11 पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.19 ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें यदि हाँ है तो यहाँ पर आगे प्रशिक्षण प्राप्त, यदि ये मान लो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख करें। प्रशिक्षित छात्रों की वास्तविक संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर यानी डिस्प्ले बोर्ड पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश डिस्प्ले कर रखे हैं, प्रदर्शित किए हैं? क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है? यह केवल सरकारी विद्यालयों के लिए भरना है। यदि आपका यहाँ का जो उत्तर है ये यदि हाँ है तो क्या स्कूल ने निम्नलिखित गतिविधियां की है? यदि आप यहाँ पर हाँ करेंगे तो ये सारे उत्तर आपको देने हैं यहाँ पर हाँ या नहीं में, और यदि आपने यहाँ पर नहीं कर दिया है तो फिर ये जो उत्तर है ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे, इनको आपको नहीं भरना है। यदि हाँ करते हैं तो मार्गदर्शन और परामर्श, माता पिता का संवेदीकरण, छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करना, विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रावधान, स्कूलों में सुझाव या शिकायत पेटी, विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये सभी चीजें इसमें यहाँ पर आ जाएगी। अगला है सभी हितधारकों यानी SMC, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण यानी ऑडिट की जो आवृत्ति है वो जो कितनी बार हुई है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर आप जो है भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला है अगला जो आपका खंड है PGI संकेतक, PGI संकेतक और अन्य जो संकेतक है उससे संबंधित यहाँ पर आपको सूचनाएं भरनी है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले है कि क्या स्कूल ने कुल कार्य दिवसों यानी पिछले शैक्षणिक वर्ष के मुकाबले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है? तो यहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है तो आपको हाँ या नहीं में जो उत्तर देना है। यदि व्यवस्था की है तो कितने दिनों तक यानी कुल शैक्षणिक वर्ष में कितने दिनों कार्य दिवसों में ये व्यवस्था की गई है उसकी संख्या डालनी है। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्था है, यानी कि ऐसे शिक्षकों की संख्या यहाँ लिखनी है। नंबर ऑफ टीचर हुज आधार या एनी यूनिक ID सीडेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस,
तो ऐसे शिक्षकों की कितनी संख्या है वो यहाँ पर आपको भर लेनी है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, ये हाँ या नहीं, ये आपको यहाँ पर जो है सूचना जो है आपको यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा कि क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है हाँ या नहीं जो भी। क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है, तो यहाँ पर देख लेना है। फिर अन्य संकेतक में क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर गया है, यानी कि अब यहाँ पर जो स्कूल में फोटोग्राफ्स वगैरह पूरा जो उनकी इंफॉर्मेशन हम लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। सभी विद्यालयों में, राजस्थान में के विद्यालय सरकारी विद्यालयों में लगाया जाता है। क्या विद्यालय ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, तो विद्या प्रवेश मॉड्यूल यदि आपको विद्यालय में शुरू हुआ है तो वहां पर आपको जो है उत्तर देना है। क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है, क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है, कोई सिस्टम है। क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है, क्या स्कूल में इको क्लब है, तो इसकी सूचना। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, तो ये आपके यहाँ आ जाएगा राज्य एसएसएस स्व प्रमाणन प्राप्त किया है, तो ये यहाँ पर आपको इसका उत्तर दे देना है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 1.58 वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्ति और व्यय, यानी यहाँ पर जो है आपके स्कूल को जो मिले हुए अनुदान से संबंधित और जो खर्च हुए हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है वो ये इसमें हमें फीड करनी है। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ पर देख लीजिए कि स्कूल में संयुक्त स्कूल अनुदान कितना मिला है और कितना व्यय हुआ है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, कितना व्यय हुआ है, ये यहाँ पर जानकारी भरनी है। पुस्तकालय में कितना अनुदान, बड़े मरम्मत कार्य हेतु, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान, एसएमसी एसडीएमसी के प्रशिक्षण हेतु अनुदान, प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान केवल प्राथमिक स्कूल अनुभागों के लिए यहाँ पर है, तो वो आपको जानकारी भर लेनी है। फिर आगे बढ़ेंगे, स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता जो और कहीं अन्य जो माध्यमों के द्वारा यदि कोई वित्तीय सहायता मिले, गैर सरकारी संगठन एनजीओ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू समुदाय या अन्य रूप से अगर कोई आपको सहायता स्कूल को मिली है, सहायता प्राप्त हुई है, हाँ, तो उसमें कहाँ से मिली है उसका नाम आ जाएगा और कितनी मिली है राशि यहाँ पर आ जाएगी। क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है कि क्या स्कूल जो है आईसीटी जो है उसके लिए कोई रजिस्टर आपने मेंटेन किया हुआ है, खेल उपकरण के लिए रजिस्टर मेंटेन किया है और पुस्तकालय की किताब का कोई रजिस्टर मेंटेन किया है, तो ये यहाँ पर आपका जो सारी सूचनाएं आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सेव करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये सारी सूचनाएं भरने के बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो आपका नया पेज खुला है वो संस्थागत स्तर पर एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जो है वो पेज आपका खुल चुका है। यहाँ से आपको एक एक करके वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित आपको सूचनाएं भरनी है। यहाँ पर जो है पहले से ही आपने अगर भरी हुई है, पिछले साल से अगर चल रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि एग्रीकल्चर है या कौन से सेक्टर में वोकेशनल शिक्षा आपके विद्यालय में दी जा रही है, तो उसकी सूचना पहले से ही यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर पूर्तियां करनी है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का विवरण यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि क्या स्कूल के पास प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए उपकरण है, हाँ या नहीं। व्यावसायिक व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अलग कमरा है, अगर ई सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है तो किस तरह की कितनी संख्या कितने पाठ्यक्रम के लिए करवाई जा रही है। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रेरण प्रशिक्षण अवधि कितनी है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आगे की पूर्ति है वो इस तरह से हो जाएगी कि क्या कक्षा 10 में छात्रों की संख्या जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वनियोजित किया था, तो यहाँ पर उनकी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आ जाएगी। और फिर आप इधर जब देखेंगे तो व्यावसायिक प्रयोगशाला की उपलब्धता, यानी कि क्या सारे जो प्रयोगशाला में सारे जो सामान है प्रयोगशाला से संबंधित सारे जो उपकरण है वो क्या उपलब्ध है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। क्या अलग कमरा है, तो यहाँ पर सूचना भर देंगे। दोनों जो सेक्टर जो आपके व्यावसायिक कोर्स के लिए जो सेक्टर वहां पर चलते हैं, तो वहां उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी हमें भरनी है और सेव करके आगे बढ़ जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर
अब यहाँ पर खंड 1 यानी सेक्शन 1 जो प्रोफाइल और फैसिलिटीज के अंतर्गत हम ये डाटा एंट्री कर रहे हैं, और उसमें जो सेक्शन 1 जो था, सेक्शन फर्स्ट जो था, जिसमें प्रोफाइल से संबंधित समस्त जो चीजें थी वो हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से फैसिलिटीज वाला सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। सुविधाओं से संबंधित जो सेक्शन है वो प्रारंभ यहाँ से हो जाएगा। 2.1 से 2.4 तक का इस पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल पहल से संबंधित समस्त सूचनाएं हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, इसमें स्कूल भवन की स्थिति क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, रेंटेड है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, या भवन नहीं है तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको इसमें जानकारी उपलब्ध करवानी है। स्कूल भवन का क्या प्रकार है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसका पूरा विवरण आ जाएगा कि क्या उसमें कितने ब्लॉक्स में वो स्कूल बना हुआ है, वो ब्लॉक्स क्या पक्के हैं या कच्चे हैं या आंशिक रूप से पक्के हैं, तो वो कितने हैं उसमें यहाँ पर आ जाएगा। क्या कच्चा है तो कच्चे कितने ब्लॉक्स कितने हैं, तंबू में चल रही है, अगर टेंट में चल रही है स्कूल तो उसमें आ जाएगा। जीर्ण शीर्ण भवन है तो वो यहाँ आ जाएगा, निर्माणाधीन है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये इनकी पूर्ति हमें करनी है। चार दीवारी किस तरह से पक्की है लेकिन टूटी हुई है, या पक्की है, या जिस तरह की भी है, तो यहाँ पर आपको, या पूरी नहीं बनी हुई है, पार्शियली बनी हुई है, तो ये आपको यहाँ पर सूचना दे देनी है। उसके बाद हम स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे निर्देशात्मक उद्देश्यों, यानी कि पढ़ाने के लिए जो स्कूल में इंस्ट्रक्शनल पर्पज के लिए कक्षा कक्ष कितने हैं, पूर्व प्राथमिक के लिए कितने हैं, प्राथमिक के लिए कितने हैं, इसी तरह से अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, और कितने उपयोग में नहीं है वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल पर्पज के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष निर्माणाधीन कितने हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में कितने हैं वो लिखने हैं। स्थिति के अनुसार पठन कक्षा या का ब्यौरा यहाँ पर आपको देना है। पठन कक्षा यानी कि इसके अंतर्गत आप जो है क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, उनकी पूरी डिटेल आपको लिखनी है। स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या कितनी है, पक्के कितने हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है उसमें से कितनी है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितनी है, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा या तंबू कितने हैं, ये आपको भर लेने हैं। फिर आपका आगे आ जाएगा स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल कितनी संख्या है वो यहाँ पर आप भर लेंगे और आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आप देखिए, अब यहाँ पर जो टैब आपके सामने खुला है 2.5 से लेकर 2.18 शौचालय की सुविधा, इससे संबंधित हमें यहाँ पर समस्त सूचनाएं जो है वो भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कि क्या स्कूल में शौचालय है, तो हाँ या नहीं, अगर है तो फिर आपको विवरण भरना है। शौचालय मूत्रालय का विवरण यहाँ पर देना है, कुल कितने हैं क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है। CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर, यानी कि CWSN के लिए जो शौचालय है उनको छोड़कर जो आपके पास उपलब्ध शौचालय सीटें कितनी है, उसमें आपके लड़के के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए, और कुल कितनी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी कुल, तो आपको यहाँ पर फिट कर देना है। फिर CWSN अनुकूल शौचालय की सीटों की संख्या कितनी है। CWSN जो बच्चे होते हैं उनके लिए शौचालय सीटों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर भर देनी है। CWSN अनुकूल शौचालय सहित कुल शौचालय की संख्या कितनी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगी। उपलब्ध मूत्रालय की संख्या कुल कितनी है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। उसके बाद आता है कि इनमें से फंक्शनल जो टॉयलेट वो कितने हैं उनकी यहाँ पर सूचना आपको भरनी है। शौचालय लड़के के लिए कितने जो है फंक्शनल है, जो सुचारू रूप से जो चल रहे हैं, काम में आ रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर, शौचालय और मूत्रालय की संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक्स के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। क्या लड़की के शौचालय में भस्मक यानी इंसिनरेटर उपलब्ध है, ये आपको यहाँ पर जो है भर देनी है सूचना। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, ठीक है, आप यहाँ पर आपको पीने का पानी उपलब्ध है तो यहाँ पर सूचना आप भर देंगे। यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें। यदि स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध है तो किस टाइप से उपलब्ध है, यहाँ पर हैंडपंप या बोरवेल है, या संरक्षित कुआं है, असुरक्षित कुआं है, नल का पानी है, या पैकेज या बोतल बंद पानी मिलता है, या अदर कोई सोर्सेज है, तो ये यहाँ पर आप जो है सूचना भर सकते हैं। और वो फंक्शनल है या नहीं है, यानी वो सुचारू है या नहीं है, कार्य वो काम में आ रहा है या नहीं, ये यहाँ पर आपको भर देना है। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र यानी कि वाटर प्योरीफायर या RO उपलब्ध है, तो ये आपको सूचना भरनी। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जा रही है, वो यहाँ पर आपको सूचना भर देनी है। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, वो यहाँ से भर देनी है। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ
तो कितने वॉश पॉइंट है, तो ये यहाँ पर आपको कितने हाथ धोने की जो जगह है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, क्या सोलर पैनल है, तो ये यहाँ पर आपको भर देना है। पुस्तकालय की सुविधा है, तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय से संबंधित जानकारी भरनी है। जिसमें पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तकों की संख्या कुल कितनी है, और एनसीईआरटी, एनबीटी या किसी अन्य सरकारी प्रकाशक से पुस्तकों की कुल संख्या कितनी प्राप्त हुई है वो यहाँ पर देनी है। बुक बैंक है, अगर पढ़ने का कोना यानी रीडर्स कॉर्नर जो होता है अगर वो उपलब्ध है तो यहाँ पर आपको भर देना है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है या लाइब्रेरियन की पोस्टिंग है या नहीं है, वो आपको अपने स्कूल के आधार पर आपको भरना है। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, तो ये यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2.11 में आ जाएंगे। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, क्या और ऐसी जगह उपलब्ध है जहाँ पर स्कूल की सुविधाओं का जो है विस्तार किया जा सके। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और कमरों की संख्या और कितने जो है कक्षों की या कमरों की आवश्यकता है, तो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा है, यदि है तो आपको यहाँ पर भरना है। यदि नहीं है तो क्या बच्चों के लिए खेल के मैदान, नगर पालिका पार्क आदि सड़क और बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, ये आपको यहाँ सूचना देनी है। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई, तो ये यहाँ पर आपको सूचना भरनी है। यदि की गई है तो कितनी बार ये जांच की गई है, और यहाँ पर जांच किस किस प्रकार की गई है, क्या ऊंचाई, वजन, आंखें, चिकित्सकीय या गला साहित्य किस प्रकार की जांच की गई है, ये यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोली, जो कृमिनाशक गोली जो बच्चों को खिलाई गई है उससे संबंधित सूचना जो है वो यहाँ पर हमें भर देनी है कि वो दोनों खुराक दी है या एक खुराक दी है या बिल्कुल नहीं दी है, तो ये सूचना हमें यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे डीवर्मिंग की जो सूचना है वो भरने के बाद WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां जो है उसकी सूचना यहाँ पर हमें भरनी है। क्या वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है स्कूल, क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर है, क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा स्कूल में है, या आवश्यक दवाएं स्कूल में उपलब्ध है, क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप है तो रैंप के साथ साथ क्या, हाँ यदि रैंप है तो क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, वो यहाँ पर आपको भर देना है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, तो ये आपको सूचना देनी है। क्या स्कूल में सब्जी का बाग यानी कि किचन गार्डन जो जिसकी बात की जाती है, किचन गार्डन यदि उपलब्ध है तो वो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद क्या किचन शेड उपलब्ध है, रसोई का शेड, तो वो यहाँ पर लेना है। फिर अपशिष्ट यानी वेस्ट एकत्र करने के है तो कूड़ेदान, तो ये सूचना आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। और विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की जो है कितना फर्नीचर है क्या है, ये सूचना आपको यहाँ पर भर लेनी है। और आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे बढ़ने पर हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और ये 2.19 से है स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण से संबंधित। स्कूल में यहाँ पर देखिए सुविधाएं कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो उसमें हाँ ना में आपको यहाँ पर जवाब देना है, टिक करना है। सबसे पहले कि प्रधानाचार्य के लिए अलग से रूम है क्या, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है, सहायक प्रधान यानी वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई अलग कक्ष है, या फिर बालिकाओं के लिए अलग सामान्य कक्ष या शिक्षा और बालिका स्कूलों के लिए कोई कक्ष है, या शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम है ना। इसी तरह से कोई अन्य गतिविधियों के लिए स्टाफ कॉर्नर से संबंधित टिंकरिंग लैब, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन उसके लिए, और इसके अलावा एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला यदि है तो ये आपको यहाँ पर जो है हाँ ना में टिक कर लेना है जो भी है। फिर यहाँ पर उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए है केवल प्रयोगशालाएं जहाँ पर जो है साइंस लैब या उससे संबंधित जो अन्य कोई प्रयोगशालाएं हैं तो उनसे संबंधित सूचनाएं यहाँ पर आपको देनी है। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है तो क्या उसमें उपकरण है, क्या उपकरण पूरे हैं या आंशिक हैं, या उपकरण नहीं है, या लैब का उपयोग लैब उपलब्ध नहीं है, ये सूचना आपको भरनी है। क्या अलग से कोई कमरा है तो ये सूचना देनी है। इसी तरह से एक एक सब्जेक्ट को लेकर जैसे जीव विज्ञान को, गणित की, भाषा की, भूगोल की, गृह विज्ञान की, मनोविज्ञान की कोई प्रयोगशाला है तो आपको यहाँ पर सूचनाएं देनी है। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है जैसे ऑडियो विजुअल, सार्वजनिक पता प्रणाली, विज्ञान किट, गणित की किट, बायोमेट्रिक उपकरण, इनमें से किसी भी प्रकार का उपकरण है तो आपको सूचना देनी है और आगे बढ़ जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि
कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति क्या है, डेस्कटॉप कितने हैं, पीसी, लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह की सूचना, है ना। इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वाले पीसी कितने हैं, सामग्री प्रबंधन प्रणाली समाधान, मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बोर्ड, प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, ये पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, बिग यूपीएस, ये इन सबसे संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर देनी है। इसमें जो कुल कितने उपलब्ध है और कितने फंक्शनल है, कितने चालू स्थिति में है, जो जिनका प्रयोग हो रहा है, जो कार्यात्मक स्थिति में है, तो उनकी आपको सूचना यहाँ पर देनी है। अगर स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है तो यहाँ पर हाँ कर देना है। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा किस प्रकार की है, क्या वो मतलब ब्रॉडबैंड है या यूएसबी के मॉडेम के माध्यम से है या किस तरह से मोबाइल फोन से है, तो वो आपको सूचना देनी है। इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है या नहीं, ये भी आपको यहाँ भरना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच, CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान, DTH टीवी चैनलों की पहुंच, ये आपको यहाँ पर भर देना है। यानी अगर स्कूल में टीवी की व्यवस्था है या और इस तरह की जो डिजिटल सामग्री है, संसाधन है, तो वो यहाँ पर आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, ये आपको भर लेना है। खर्च किए गए घंटों की संख्या, ICT में कितने आवर्स जो है सप्ताह में जो खर्च किए जा रहे हैं वो यहाँ पर भर लेना है। केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यहाँ पर जो भरना है कि क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, केवल सरकारी विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये प्रश्न है। यदि हाँ तो कब से है और वो काम कर रही है ICT लैब या नहीं, यानी वो कार्यात्मक रूप में है या नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको भर लेना है। और कौन सा मॉडल इसमें लागू किया गया है, यानी कि बूट मॉडल, बू मॉडल या अन्य मॉडल, तो वो यहाँ पर भर देना है। स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार, यदि ICT का प्रशिक्षक कोई ट्रेनर है तो यहाँ पर क्या पूर्णकालिक है या अंशकालिक है या अनुपलब्ध है, ये भर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोफाइल और फैसिलिटीज वाला जो सेक्शन है वो पूरा सेक्शन यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप सेव कर देंगे और डैशबोर्ड पर वापस चले जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिन को हमने पूरा कर लिया है उसमें ये लिखा हुआ जाएगा पूरा किया, या अगर आपने यहाँ से भाषा इंग्लिश की हुई है तो यहाँ कॉम्प्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यदि आपने पूरा नहीं किया है, अभी उसमें सेव नहीं हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, तो जैसे ये इसमें पूरा नहीं किया हुआ है तो इसमें आ गया कि सुधार की आवश्यकता है, यानी अंग्रेजी में यहाँ आ जाएगा नीड करेक्शन, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस, और ये यहाँ पर जब सारे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप जो है आप वापस डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। और डैशबोर्ड पर जाने के बाद, यानी आप पीछे जाने के बाद आप जो है होम पेज पर चले जाएंगे, मुख्य पृष्ठ पर चले जाएंगे, और मुख्य पृष्ठ पर आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद अब हम टीचर वाला जो मॉड्यूल है उसको हम ओपन करके इसमें एक एक एंट्री करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं टीचर मॉड्यूल में किस तरह से हमें एंट्री करनी है, टीचर मॉड्यूल किस तरह से फिल करना है, इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए टीचर मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप वही सारी सूचनाएं आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, और आप यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, ये आपको ओपन कर लेना है। अब की बार जो है ये थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार जो हम DCF भरते थे तो उसमें हर वर्ष आपने देखा होगा कि वो एक ही उसमें आता था टैब, लेकिन अब की बार अलग अलग टैब दिए गए हैं। तो टीचर समरी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार इसकी लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टाफ इन पोजीशन, उसके साथ संबंधित यहाँ पर समस्त सूचनाएं जो है प्रदर्शित हो रही है। रेगुलर टीचर कितने हैं, नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर या पैरा टीचर आदि हैं तो वो कितने हैं उस पर। टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन अभी कितने हैं और उनके कितना हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके उनके जो प्रोफाइल है वगैरह सूचना है। और अगर आपने प्रोफाइल जैसे मान लो स्कूल में 20 टीचर हैं और 20 टीचर में से मान लो 15 टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट है और 5 टीचर को आपने इसमें एंट्री जो है कंप्लीट नहीं की है, तो ये यहाँ पर इनकम्प्लीट पर शो हो जाएंगे 5। और फिर आप नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है उसमें आप यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। फिर NSPF वोकेशनल रिसोर्सेज पर्सन यानी VTP की यहाँ जानकारी आप यहाँ पर
भर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने हैं, तो 20। यहाँ पर आप जब क्लिक करके देखेंगे तो आपके सामने जो जो आपके विद्यालय में अभी वर्तमान में जो पहले से चल रहे हैं वो उनकी जो सूचना है एक एक करके यहाँ पर एक एक नाम और उनकी सारी डिटेल, क्वालिफिकेशन वगैरह और अपडेट क्या करना है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इनको आप अगर देखना चाहे तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। अगर किसी टीचर को आपको हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ट्रांसफर हो गया है या रिटायरमेंट हो गया है तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट में जाएंगे तो वहां डिलीट में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उसमें आप रीजन सेलेक्ट करेंगे और आप रिमार्क डालेंगे और यहाँ पर लास्ट डेट क्या थी सर्विस स्कूल में, तो वो आप यहाँ पर डालकर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी को और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू टीचर में यहाँ क्लिक करके और आप यहाँ सारी जो एंट्रीज है वो पूरी करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एक और पेज खुलेगा और उसके बाद एक और पेज खुलेगा जो आपको कुछ सामान्य सी जानकारी है वो भरने के पश्चात आप इसको जो है आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे वाला पेज आपका खुल जाएगा। अभी हमने इसको भरा नहीं है तो इसको आगे हम नहीं जा पाएंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें। चलिए फिर इस तरह से तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो सूचनाएं हैं यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है उससे संबंधित सूचनाएं हैं हम भर सकते हैं। अब आपको देखिए जैसे मैं उदाहरण के लिए एक टीचर की जो समस्त सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो प्रोफाइल है जनरल प्रोफाइल, उसमें आप जब जाएंगे अगर आपने यहाँ पर नहीं भरा है तो वो ग्रीन की जगह रेड शो होगा। अभी यहाँ ग्रीन हो रहा है यानी कि इनको सबको अपडेट कर दिया है। ये सारी सूचनाएं इसमें जो है सामान्य सूचनाएं हैं, नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है ना। इसमें टीचर कोड है यानी जो अपने एम्प्लॉय आईडी है वो भरनी है और सोशल कैटेगरी कौन सी है और शिक्षा से संबंधित क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जो है ये सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, साइंस ये कहाँ तक पढ़े हैं ये आ जाएगा और यहाँ से आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड वाला मिलेगा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग वाला। तो अपॉइंटमेंट और टीचिंग वाले में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं भरनी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट का कौन सा सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पढ़ाते हैं, क्या है, ये सारी जो है यहाँ सूचनाएं भर देंगे। और ये सूचनाएं भरने के बाद जो है आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ये अपडेट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि इसमें ट्रेनिंग और अदर से संबंधित जो सूचना है कौन कौन सी कोई ट्रेनिंग अगर ली है CWSN की या कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली है टीचिंग में यूज करने के लिए या किस तरह की ट्रेनिंग ली है और किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है ये इसमें आ जाएगा। और कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए जो उनके उत्तर हम बहुत सरल से प्रश्न है, इनको एक एक को पढ़ते हुए हम उत्तर देकर इनको यस नो जो भी है यहाँ पर कर लेंगे। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लैंग्वेज बदल सकते हैं यहाँ से भाषा हिंदी करके और जो है सारी पूर्तियां आप कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी है उनकी सूचना भरने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किस तरह के जो कर्मचारी है उनकी संख्या हमें यहाँ भरनी है कि भाई लेखाकार है या UDC है, चपरासी है या प्रयोगशाला सहायक है, पुस्तकालय सहायक है या निम्न श्रेणी जो LDC है, रात्रि चौकीदार है और वो यहाँ पर सूचनाएं भर देंगे। तो ये सूचनाएं भर देने के पश्चात हम यहाँ पर NSQF इसमें जाएंगे जो वोकेशनल जो से संबंधित जो अपने जो भी ट्रेनर आते हैं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित उनसे संबंधित सूचना यहाँ पर हम भर देंगे। यहाँ पर हम जाएंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे और उनकी सारी सूचना यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इस तरह से यह टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है, यदि किसी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता है UDICE प्लस भरने के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए और आपके जो है UDICE प्लस डाटा एंट्री के कार्य को सरल बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप और भी इस तरह के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल द शाला जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नवीनतम वीडियोस प्राप्त होते रहें और आपको इसी तरह से जो विद्यालय से संबंधित जो उपयोगी वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।